हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नकुल शर्मा स्टोरीज स्लैश आई नकुल शर्मा। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि एक लड़की की स्टोरी है जिसने मुझे खुद अपनी ये स्टोरी कॉल पे बताई है। और इस स्टोरी के अंदर उस लड़की ने ये बताया मेरे को स्पेशली मेंशन करके कि वो भूत प्रेतों को महसूस कर सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें जहाँ तक है वो कभी कभी देख भी सकती थी। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे उन दो ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में है जिनको मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा, खुद महसूस किया। और ये इंसिडेंट मैं कितना ही भूलना चाहूँ, मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। जब भी मैं आंख बंद करती हूँ और कभी ब्लैंक माइंड से बैठी होती हूँ, तो कहीं ना कोई छोटी सी छोटी याद इस इंसिडेंट की मुझ तक पहुंची जाती है। एक रात मैं, मेरी एक फ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, हम सब मेरे बॉयफ्रेंड की कार में रात में यूं ही घूम रहे थे और हम रात में नाइट आउट को फुल एंजॉय कर रहे थे। सडनली घूमते घूमते हमें वहां पे रोड पे एक कब्रिस्तान दिखा। ना जाने क्यों उस कब्रिस्तान को देख के हम बड़े क्यूरियस हो गए और हमारा उस कब्रिस्तान के अंदर जाने का मन करा। मेरा तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरे को भूत और प्रेतों जैसी चीजों में बहुत ज्यादा शुरू से इंटरेस्ट है। लेकिन उस टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी दोस्त का भी यही रिएक्शन था कि आओ देख के तो आते हैं वहां पे है क्या। आप सभी को शायद ये सुन के यकीन ना हो, लेकिन मैं भूत प्रेत और आत्माओं को महसूस कर सकती हूँ। और जब हम उस कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे तो उस कब्रिस्तान के अंदर जाते जाते मेरे को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो दोनों तो कार से बाहर निकल गए, लेकिन मैं कार के अंदर ही बैठी रही। मुझे ऐसा लग रहा था कोई चीज मुझे रोक रही है, इशारा कर रही है, नहीं बाहर मत जा। फिर मेरी दोस्त खुशी भागती हुई मेरे पास आई और बिल्कुल डरी हुई, घबराई हुई, उसकी सांस बहुत जोर से फूल रही थी। मैंने उसको देख के पूछा कि खुशी क्या हो गया, इतनी क्यों घबराई हुई है। तो खुशी की सांस फूलते फूलते खुशी बोलती है, मैंने वहां पे कुछ दूर कुछ देखा है मैंने वहां पे। मेरे को ऐसा हो गया, क्या देख लिया इसने। मैंने खुशी को तुरंत कार में खींच लिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला कोई नहीं है वहां पे, आओ हम कार से चल के देख ही लेते हैं, डरो मत। हम जैसे ही उस कब्र की तरफ पहुंचने वाले थे, मेरा शरीर बहुत जोर से कांपने लगा, मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी। तभी मेरी फ्रेंड और मैंने उस कब्र के पास खड़ी हुई कोई काली कलर की अजीब सी चीज देखी, जो एक इंसान रूपी शरीर लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोई राक्षस, कोई आत्मा, पता नहीं कुछ ऐसा खड़ा हो। गाड़ी जितना उस परछाई के पास जा रही थी, मेरे शरीर की कपकपाहट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो परछाई खड़ी हुई है वो मेरी जान ले सकती है, मुझे हार्म कर सकती है, मुझे चोट पहुंचा सकती है। लेकिन सडनली मेरी फ्रेंड खुशी का डर निकल गया और मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी फ्रेंड खुशी उस चीज को देखना चाहते थे, वहां रुकना चाहते थे। लेकिन मेरी शरीर की कपकपाहट, मेरा डर मेरे पे इतना हावी हो गया था, मैं वहां से तुरंत निकल जाना चाहती थी। मैं वहां पे एक सेकंड नहीं रुकना चाहती थी। जैसे ही गाड़ी उस परछाई के और पास पहुंच गई, मेरे अंदर एग्रेशन, नफरत, ऐसे सारे इमोशंस भर भर के बाहर आने लगे। मैं बहुत ज्यादा इमोशंस में घुल गई। मेरे सर के अंदर ऐसा लगने लगा कि सारे इमोशंस मिक्स हो गए हैं और मैं एक पर्टिकुलर इमोशन के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ। और उस वजह से मैं गाड़ी के अंदर ही चीख चीख के रोने लगी और मेरे समझ में नहीं आया मुझे क्या हो रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी दोस्त खुशी, वो भी मेरे को देख के घबराने लगे थे। मेरे मन को लग रहा था कि यहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने अपनी फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के आगे एक तरीके से भीख मांगनी शुरू कर दी, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मैंने उनको ऐसा उनको महसूस करा दिया कि बस मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसा मेरा रूप देखने के बाद ना वो भी डर गए, वो भी समझ गए कि कुछ बात तो है। और जैसे ही मेरे बॉयफ्रेंड ने गाड़ी घुमाई तो हमारी गाड़ी के शीशों पे ऐसा लगा, चारों तरफ से, चारों शीशों पे, जो गाड़ी के ऐसे चारों शीशे होते हैं, उन पे किसी ने हाथ मारा है। कोई वहां पे जोर जोर से शीशों पे हाथ मार के शीशों को फोड़ना चाह रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड घबरा गया, लेकिन उसका मन इतना स्ट्रांग था कि उसने घबराने से ज्यादा गाड़ी को भगाना सही समझा और हम वहां से गाड़ी लेके तुरंत निकल गए। हमको घर पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया, लेकिन जैसे ही हम घर की तरफ निकल गए और घर के पास पहुंचते जा रहे थे तो मेरा मन का डर और मेरा शरीर का कपकपाना भी कम होता जा रहा था। मैं यही सोच रही थी कि कई साल हो गए मैंने किसी आत्मा को देखा नहीं, महसूस नहीं करा, जबकि मेरे पे ये पावर है। लेकिन जब मैंने उस आत्मा को देखा, जो कि मुझे पता चल गया था हाँ वो कोई आत्मा ही है, कोई परछाई नहीं है, तो मुझे उस आत्मा से एक ऐसी वाइब आ रही थी कि जैसे मेरा उससे कोई पुराना हिसाब बाकी है, कोई कर्ज है। और उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही इंसिडेंट याद आया। जब मैं बच्ची थी, करीब 8 से 9 साल की, मैं और मेरी फ्रेंड हमारे घर के पास हमारे घर के पीछे बैकयार्ड में एक पेड़ था। उस पेड़ के पास हमने एक अपना लकड़ी का छोटा सा क्लब बनाया हुआ था, ट्री हाउस क्लब टाइप का। उसके अंदर हम सजावट कर रहे थे दोनों मिलके। और जब हम उस क्लब को सजाने के लिए सामान ढूंढ रहे थे, तभी हमें सीमेंट की कुछ पट्टियों का ढेर मिला। वहां पे कुछ जंग लगे टिन के डब्बे थे
और कुछ अजीब सी चीजें बिखरी हुई पड़ी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उन टिन के डब्बों को उठाने के लिए जहां वो गड्ढे में थे उसमें हाथ डाला तो एक अजीब सी कलाई ने आके, जली हुई कलाई ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे को अंदर की तरफ खींचने लगी। और जब उस कलाई ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा हाथ किसी ने आग से पकड़ लिया हो। मेरा हाथ इतना ज्यादा जल रहा था। मैंने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू किया, अपनी फ्रेंड से मदद मांगने की कोशिश करी और अपना हाथ छुड़ाना चाहा। जिस कलाई ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था उस पर मैंने पूरा जोर डाल दिया कि मेरा हाथ कैसे भी करके छूट जाए, लेकिन उसकी कलाई की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उससे अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाई। फिर तभी वहां मेरी फ्रेंड आ गई। मेरी फ्रेंड और मैंने दोनों ने मिलकर उस कलाई से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। जब मैंने अपना हाथ उस कलाई से खींच लिया तब मेरे हाथ पे एक निशान रह गया। उस कलाई की ऐसे करके पकड़, उसका एक काला सा निशान लेकिन चमकता हुआ। मैं बहुत डर गई थी। मैं सीधे भागते भागते अपने घर गई, अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ देखा तो वो जो कलाई पे मेरी निशान था वो वहां से गायब हो चुका था। और जो मेरी खुशी दोस्त उस रात मेरे साथ कब्रिस्तान में थी, उसको जब मैंने ये इंसिडेंट के बारे में दोबारा बताया कि हाँ मेरे साथ बचपन में एक बार ऐसी घटना घटी है, तब सिर्फ वही एक थी जिसने इस बात पे यकीन किया और कोई नहीं था जिसने इस बात को माना हो। मेरे घर वाले तो ये बोलने लगे थे कि इसको स्टोरीज लिखने का शौक है, इसको हम बोलेंगे कि ये हॉरर मूवीज बनाए। सबको ये लगता था कि मैं कहानियां सुना रही हूं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा तो मेरे अंदर कितना डर होगा। बाकी पूरी की पूरी दुनिया यही महसूस करती है कि मैंने कहानी सुनाई, लेकिन सिर्फ मैं ही जानती हूँ मेरे अंदर कौन सा डर अभी पल रहा है। और जब ये कब्रिस्तान वाला इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, जब मैं घर पहुंची तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारी गाड़ी पे जो हाथ पड़े थे उनके जो निशान है उनमें से खून निकल रहा है। मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो भी बहुत घबरा गया था, खुशी भी घबरा गई थी। ये सब इंसिडेंट मैं सोच ही रही थी, इतने में उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी गाड़ी के सामने एक काली परछाई, वही जो कब्रिस्तान पे थी, वो आ गई। हमारी गाड़ी की उससे टक्कर हुई। इवन हमारी गाड़ी का कांच तक फूट गया, बम्पर गाड़ी का निकल गया। गाड़ी का एक्सीडेंट प्रॉपरली हो चुका था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी जानवर या किसी आदमी को हमने गाड़ी से ठोक दिया हो। लेकिन उसके बाद जब मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा घबरा गया कि उसको लगा कि हमारा हमसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, गलती से मुझसे मर्डर हो गया है, तो वो गाड़ी के बाहर निकला। उसने गाड़ी पे देखा तो गाड़ी पे खून था, लेकिन बहुत डार्क, बहुत काला टाइप का। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई था ही नहीं, दूर दूर तक बहुत चौड़ा 4 लेन का रोड, लेकिन उस रोड पे हमारी गाड़ी के कांच के अलावा एक टुकड़ा नहीं था। मेरे बॉयफ्रेंड और खुशी को समझ में आ गया कि अब यहां से निकलने में ही हमारी समझदारी है। हम वहां से निकल गए, अपने घर पहुंचे। उस रात हम तीनों को नींद नहीं आई। हम तीनों एक कमरे में एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहे। अगली सुबह जैसे तैसे हम नहाए धोए मंदिर गए, तब जाके हमारे मन को थोड़ी शांति हुई। यह कहानी थी ईशा की, जिसने मुझे खुद ये कहानी बताई और मेरे को अपना पूरा इंसिडेंट बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते, ओनली नकुल करके मेरा पेज है, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेल आईडी आपको मेरे यूट्यूब में मिल जाएगी या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा इस चैनल पे। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और आपको ऐसी और स्टोरी सुननी हो तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज रोज लाता रहूं। अब मिलते हैं कल ऐसी एक और नई स्टोरी में। तब तक के लिए आप पेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना।